नमस्कार दोस्तों। मोदी है तो मुमकिन है, एक है तो सेफ है कि विचारधारा की जीत। देश की जनता ने मोदी नेतृत्व पर विश्वास की मुहर लगाई। ये सारी बातें बीजेपी के छोटे से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक बोल रहा है। इनमें यूपी के मुख्यमंत्री भी हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन इन सब लोगों के सामने झारखंड में नया इतिहास लिखने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। साहिर लुधियानवी के शब्दों में हेमंत सोरेन पूछ रहे हैं कि जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहां है। यहां हिंद शब्द को आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिप्लेस कर लें। बीजेपी के मुताबिक एक छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुकाबले में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का झारखंड में क्या असर हुआ, यह जानकर भी आप हैरान होंगे। मोदी की रैलियों का रिजल्ट 1/4 भी नहीं हुआ। झारखंड के आधार पर हेमंत सोरेन के साथी राहुल गांधी भी यही पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि मुल्क के रहबरों को झारखंड भी दिखाओ। झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई माले के गठबंधन ने बीजेपी और आजसू को इस तरह धूल चटाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह की पूरी बिसात, पूरे एजेंडे को हवा में उड़ा दिया गया। उनके एजेंडे को लेकर पूरे चुनाव के दौरान रांची में जमे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की सारी रणनीति, सारा प्रचार नाकाम हो गया। झारखंड भी इसी देश का हिस्सा है, बेहद अहम राज्य है। बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ही यह बना था। कुदरत का विशेष आशीर्वाद झारखंड के पास खनिज भंडार के रूप में है। बीजेपी और कॉरपोरेट की असल नजर यहां चुनाव से ज्यादा इस खजाने पर ही मानी जा रही थी। इसीलिए बीजेपी ने यहां पूरी ताकत झोंक रखी थी। लेकिन करारी हार हो गई। करारी हार मिलते ही पूरी बीजेपी में सन्नाटा छा गया है। झारखंड पर एक शब्द सुनने को यहां नहीं मिला। यहां तक कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी दोपहर 12 बजे जैसे ही झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की ऐतिहासिक वापसी का आंकड़ा फिक्स हो गया, उसके बाद से दिन भर मेन स्ट्रीम मीडिया ने झारखंड को चर्चा से बाहर ही कर दिया, जिसका आरोप कांग्रेस भी लगा रही थी कल। इसीलिए मेन स्ट्रीम मीडिया गोदी मीडिया कहलाता है और अब तो उसे इस पर शर्म भी नहीं आती है, जबकि झारखंड में लगातार दूसरी बार सरकार बनाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन ने इतिहास रचा है। क्योंकि झारखंड बनने के बाद से आज तक ऐसा नहीं हुआ था दोस्तों कि कोई भी सरकार या फिर गठबंधन रिपीट हुआ हो। हर साल ऐसा हर 5 साल पर ऐसा होता था कि सरकार वहां बदल जाती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है। इसीलिए कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन और गठबंधन ने इतिहास रचा है। हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन की जीत पर जेएमएम के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे पर भी कटाक्ष किया गया है। जेएमएम ने लिखा है, झारखंडी एक हैं, सेफ हैं, अभी आगे भी ना बटेंगे, सिर्फ आगे बढ़ेंगे। वैसे हेमंत सोरेन सरकार की वापसी का बड़ा क्रेडिट भी मोदी और अमित शाह की रणनीति को जाता है। सत्ता पाने की छटपटाहट में पहले राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भिजवाने ने ही हेमंत सोरेन के इतिहास रचने की बुनियाद रखी। इसके बाद अपने चुनावी हिंदुत्व के नाम पर मोदी और शाह ने जिस तरह झारखंड में ध्रुवीकरण की कोशिश की, असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के सह राज्य प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने जिस तरह राज्य में नफरत बढ़ाने वाले बयान दिए, उसने हेमंत सोरेन की जीत पक्की कर दी। क्योंकि झारखंड के सीधे साधे आदिवासी और कुछ समझे या नहीं, लेकिन बीजेपी के एजेंडे को खूब अच्छी तरह से समझ गए थे। उनके आदिवासी स्वाभिमान को बीजेपी गठबंधन की ओर से दिया गया कोई भी लालच मिटा नहीं पाया। कॉरपोरेट लूट को लेकर राहुल गांधी की बातें भी आदिवासी और
पिछड़े वर्ग को अच्छी तरह से समझ आ चुकी हैं। राहुल गांधी की बातों का सच भी झारखंड अपनी आंखों से देख रहा है। जहां गोड्डा इलाके में गौतम अडानी का पावर प्लांट तो लगा, लेकिन उससे झारखंड के लोगों की जिंदगी में रोशनी नहीं आई, बल्कि अडानी सेठ गोड्डा प्लांट की सारी बिजली बांग्लादेश को बेचकर अपनी तिजोरी भरते रहे। वही बांग्लादेश जिसके शरणार्थियों के खिलाफ बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरा का पूरा बीजेपी का कुनबा, उसमें अमित शाह का भी पूरा प्लान, जो चुनाव था वो पूरा चुनाव अभियान इसी बहाने चला। झारखंड में इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पूरे एजेंडे पर सवाल खड़े करती है। लेकिन इस सवाल को आप उन लोगों के जरिए कभी नहीं सुनेंगे जिनकी असल में ये जिम्मेदारी है। वो तो हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की इस जबरदस्त कामयाबी पर चर्चा तक नहीं करना चाहते, क्योंकि जैसे ही झारखंड पर चर्चा होगी, पूरी बीजेपी और उसका शीर्ष नेतृत्व एक झटके में एक्सपोज हो जाएगा। उनके महाराष्ट्र की जीत पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। इसीलिए झारखंड चर्चा से ही बाहर कर दिया गया है। जबकि हेमंत सोरेन ने जो लड़ाई जीती है वो बेहद मुश्किल और अहम थी, ऐतिहासिक जीत के लिहाज से भी और झारखंड राज्य और उसकी जनता के लिहाज से भी। झारखंड में इंडिया गठबंधन ने न सिर्फ लगातार दूसरी बार वापसी की है, बल्कि पिछली बार से भी बड़ी जीत हासिल की है। जेएमएम ने अपनी टैली पिछली बार से बढ़ाई है, तो कांग्रेस ने अपनी पोजीशन कमोबेश मेंटेन ही रखी है। लालू यादव और तेजस्वी यादव की आरजेडी ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि चतरा सीट आरजेडी के हाथ से निकल गई, जबकि उसके जीतने की यहां पर प्रबल संभावना थी। चतरा में बीजेपी के सहयोगी चिराग पासवान की पार्टी जीत गई, जो पूरे राज्य में सिर्फ इसी सीट पर लड़ी थी। इस बार झारखंड में बीजेपी ने हेमंत सोरेन को उनके घर में घेरने की पुरजोर कोशिश की और नाकाम भी रही। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन से लेकर हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू और जेल जाने पर हेमंत सोरेन ने जिन सीनियर मोस्ट चंपई सोरेन पर भरोसा जताया, उन्हें मुख्यमंत्री तक बनवा दिया। उन चंपई सोरेन तक को बीजेपी अपने पाले में ले आई। चंपई सोरेन सरायकेला से अपना चुनाव जीत तो गए, लेकिन कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन कोल्हान की बाकी बची सीटों पर बीजेपी के मकसद को पूरा नहीं कर पाए। हेमंत सोरेन ने बता दिया कि कोल्हान हो या फिर संथाल, आदिवासी समाज उन्हीं के साथ खड़ा है। हेमंत सोरेन की घेराबंदी सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं, एजेंसियों के जरिए भी की गई थी। इसका इल्जाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर विपक्ष लगभग हर चुनाव में लगाता है। इस बार भी झारखंड में इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी पूरे चुनाव भर चलती रही। टारगेट पर सीएम हेमंत सोरेन के करीबी ही रहे। मकसद भी साफ था दोस्तों, जेएमएम के सामने चुनाव लड़ने के लिए जरूरी रकम को किसी भी तरीके से ब्लॉक कर देना, उसे रोक देना। लेकिन हेमंत सोरेन ने हर चुनौती का डटकर सामना किया और पहले से भी ज्यादा बड़ी ताकत के साथ इस बार जीत गए और इतिहास भी रच दिया। कांग्रेस को लेकर भी यह माहौल बनाने की कोशिश हुई कि उसने अंदर खाने बीजेपी को वॉक ओवर देने की तैयारी भी कर ली है, लेकिन यह भ्रम फैलाने की कोशिश भी नाकाम ही रही। जेएमएम को घेरने के चक्कर में बीजेपी अपनी एक बड़ी नेता को भी यहां पर गंवा बैठे। झारखंड में लुइस मरांडी की नाराजगी ने भी बीजेपी को झटका दिया है। बीजेपी छोड़ जेएमएम से लड़ने वाली लुइस जामा सीट से जीत तो गई, यानी प्रचार की स्ट्रेटेजी में भी बीजेपी मात खा गई और कैंडिडेट को लेकर बनाई गई रणनीति में भी। बीजेपी ने हेमंत के गढ़ में सेंधमारी के चक्कर में अपने गढ़ छोटा नागपुर में ही बुरी तरीके से मात खा गई। इस चुनाव में बीजेपी ने पिछली बार की जीती अपनी 14 सीटें भी गंवा दी। हालांकि बीजेपी ने 11 नई सीटें जीत ली हैं, लेकिन टोटल टैली में पिछली बार के मुकाबले 4 सीट फिसलकर 21 सीट पर आ गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थिति झारखंड में सबसे कमजोर साबित हुई। मोदी अपनी जो सभा की, उन्होंने जो रैलियां की, जिन 40 सीटों को उन्होंने कवर किया, उनमें से बीजेपी सिर्फ 9 सीटों पर कामयाबी हासिल कर पाई। 9 सीट्स जिसमें बीजेपी जीत पाई, यानी 1/4 से भी कम। अब इसके ठीक उलट बात कर ले, हेमंत सोरेन ने अपनी पार्टी जेएमएम की ओवरऑल टैली पिछली बार के मुकाबले 4 सीट और बढ़ाकर ऐतिहासिक जीत कर ली है दोस्तों। हेमंत सोरेन ने पिछली बार की अपनी 30 सीटों में, उसमें से 30 सीटों में से 25 सीटों को बरकरार रखते हुए 9 नई सीटें जीत ली। इनमें से 6 सीट तो बीजेपी के गढ़ छोटा नागपुर की ही है। कांग्रेस ने अपना पिछली बार का रिकॉर्ड कायम रखा है। पिछली बार की 16 में से 11 सीटें कांग्रेस ने बचाई और 5 नई सीटों पर कब्जा कर अपनी मजबूती बरकरार रखी। तेजस्वी यादव की आरजेडी ने अपनी ताकत पिछली बार के मुकाबले डबल करते हुए डबल ताकत कर ली, 4 सीट जीत ली और माले ने 2 सीटें जीती। झारखंड में हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की जोड़ी का कमाल सामने आ गया। जनता की समझदारी भी इस ऐतिहासिक जीत की हकदार है। ऐसे ऐसे नारे झारखंड में दिए और ऐसे मंदबुद्धि तरीके से वो कैंपेन चलाया गया कि अपनी ही सरकार, अपनी ही केंद्र सरकार के विरोध में नारे दिए गए कि साहब घुसपैठिए घुस गए, 10 साल से आप सरकार में हैं, झारखंड का तो किसी और देश से बॉर्डर भी नहीं है, लेकिन घुसपैठिए आ गए। तो क्या आदित्यनाथ जी राजनाथ जी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अमित शाह के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे? आजकल सुना है आपस में सबकी बड़ी तनी हुई है। कौन क्या कर रहा था नहीं मालूम, झारखंड के लोगों ने इस तरह की राजनीति को सिरे से ठुकराया और एक काम करने वाली सरकार को फिर से जिताया। जनता ने बीजेपी के नेगेटिव प्रचार का जवाब दिया, लेकिन झारखंड में बुरी तरह हारने के बाद भी बीजेपी नेताओं के सुर में कोई बदलाव नहीं आया। महाराष्ट्र के नतीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वंदना अभी भी जारी है, जबकि ये वो बीजेपी है जिसके मातृ संगठन आरएसएस में व्यक्तिवाद को खारिज रखने के लिए ही संघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगवार ने एक ध्वज को प्रणाम करने की परंपरा बनाई। किसी व्यक्ति के आगे झुकने की नहीं, लेकिन झारखंड के नतीजों को पूरी तरह नजरअंदाज कर जिस तरह मोदी है तो मुमकिन है, एक है तो सेफ है की विचारधारा की जीत देश की जनता ने मोदी नेतृत्व पर विश्वास की मुहर लगाई जैसे जुमले चल रहे हैं, उन्हें आप महाराष्ट्र के नतीजों से समझ भी पाएंगे, जिस पर मैं शाम को वीडियो लेकर आऊंगा। महाराष्ट्र के नतीजों का विश्लेषण जब आप सुनेंगे और समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मोदी है तो मुमकिन है का मतलब क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस चुनाव में चाहते हैं, उस चुनाव में अपनी जीत कैसे मुमकिन कर लेते हैं। तो शाम को महाराष्ट्र के नतीजों पर मेरा विश्लेषण भी आप जरूर सुनिएगा दोस्तों, जरूर देखिएगा उसको। हमारे ये वीडियो कैसा लगा, झारखंड पर ये स्पेशल विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही एक्सक्लूसिव खबर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर एक खबर आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि जो भी खबर अपलोड होती है इस पर सारी आप तक बेल आइकन के माध्यम से पहुंच जाया करेगी, ताकि आपको जानकारी मिल जाएगी कि एक्सक्लूसिव खबर पर नया वीडियो अपलोड हो गया है और आप उसे जरूर देखिए। हमारे वीडियो को बहुत प्यार दे रहे हैं आप, इसी तरीके से लगातार हमारे वीडियो को प्यार देते रहिए और हम पर अपना प्यार बरसाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।